नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है गीता उपदेश। गीता में जीवन का सार। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, जिसे अर्जुन सुनकर उसे युद्ध को जीतने में आसानी हुई। तो मनुष्य के जीवन में जो भी चुनौतियां होती है, जो भी संघर्ष होते हैं, जो युद्ध के ही समान होते हैं। महाभारत के समय में अर्जुन का ही लक्ष्य था युद्ध को जीतना। आज के युग में मनुष्य का लक्ष्य है जीवन में होने वाले संघर्षों को दूर कर अपने कोई भी लक्ष्य तय किया हो उसकी प्राप्ति करना। तो इसमें व्यक्ति मनुष्य सफल किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से होंगे, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य यदि अपने क्रोध पर काबू पा ले या काबू कर ले तो जीवन में आगे बढ़ने की जो संभावनाएं होती है वो प्रबल हो जाती है। क्रोध भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होते हैं तब तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो क्रोध पर काबू पाना कितना आवश्यक है आप समझ चुके होंगे। देखने का नजरिया बदलना होगा। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूपता के रूप में देखते हैं, एक रूप में देखते हैं, वो ही व्यक्ति सफल होते हैं। जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कर्म में, अपने कर्म में ढालने का प्रयास बुद्धिमान व्यक्ति ही करते हैं। मन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना अपने दिमाग पर। जो व्यक्ति मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं वही उनका शत्रु हो जाते हैं। क्योंकि आपका मन यदि आउट ऑफ कंट्रोल है वो कुछ भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जिसका नियंत्रण आप नहीं कर सकते या आपके पर, उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो खुला है, कुछ भी कर सकता है। खुद को आकलन करना, आप कौन है, क्या है, इस तरह का आकलन ही आपको आगे बढ़ने में, लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करेंगे। और खुद का आकलन आप अपने आत्मज्ञान से कर सकते हैं। अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में जो अज्ञानता भरे हुए हैं उसे आप अपने आत्मज्ञान से ही बाहर निकाल सकते हैं। खुद का निर्माण मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित करते हैं। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बनता है।
इसलिए जिस चीज पर विश्वास करें तो पूर्णतः करें। आधा अधूरा विश्वास आपको मंजिल पहुंचने में दिक्कत देगी, बाधक हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास ही खुद का निर्माण कर सकते हैं। हर काम का फल होता है। इस जीवन में कुछ भी खोता नहीं है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। हर एक काम का फल अवश्य ही मिलते हैं। किसी भी चीज का रियाज, जिसे प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। मन अशांत है, उसे नियंत्रण करना कठिन हो रहा है, परंतु बार बार के अभ्यास से आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो अभ्यास जीवन में बहुत ही जरूरी है। विश्वास के साथ विचार, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि उन्हें विश्वास हो। विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का लगातार चिंतन करते रहे, तभी आप उसे हासिल कर सकते हैं। तनाव दूर करें। अप्राकृतिक कामें जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध होते हैं, वैसे कार्य, उस प्रकार के काम आपको तनाव ही देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूरा करने से पहले यदि आप अपना काम आधा अधूरा ही करते हैं तो आप जीवन में सफलता की ओर अवश्य ही अग्रसर होंगे। सर्वप्रथम अपना काम देखें, वो आधा हो पूरा हो कोई बात नहीं, परंतु किसी और का काम को पूर्ण करने के लिए आप अपना काम छोड़ देते हैं। इस तरह काम करें। जो व्यक्ति असफलता में सफलता को ढूंढता हो वही जीवन में सफल होते हैं। असफल होने के बाद छोड़ देना, फिर दूसरे को ढूंढना, फिर तीसरे को ढूंढना, कामों में वृद्धि होगी, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। काम में ढूंढे खुशियां, जिस काम में आपको आनंद आता, जिससे आपको खुशी महसूस होती हो, जो बोझ ना लगे, वैसे ही काम को आप जीवन में उतारें, तभी आप निरंतर काम कर सकेंगे। जो काम पहले से ही आपको बोझ लग रहा हो, उसे यदि अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो वो जीवन भर आपको कष्ट ही देगा। इसीलिए उस काम को ही चुनें और चयन करें जिसमें आपको खुशी महसूस हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।